हेलो गाइस, स्वागत है आपके हमारे चैनल पे। मैं आज जो डिज़ाइन लेके आई हूँ वो वुमेंस कार्डिगन के लिए है। आप डिज़ाइन देख सकते हैं, डिज़ाइन कितना अच्छा है। तो ये डिज़ाइन ऐसे ऊपर चोटी की तरह जाता है। डिज़ाइन वैसे इजी है, हार्ड नहीं है, ज़्यादा इसे बनाना इजी है। शुरू करते हैं। चलो, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, इस डिज़ाइन के लिए आपको मैं इस डिज़ाइन का सीवी वाला पार्ट बताऊंगी। इस डिज़ाइन के लिए मैंने 24 फंदे डाले हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे बनता है। आपको करना क्या है, पहले ये फंदा तो ऐसे निकाल लीजिए। 3 फंदे मैं उल्टे बुनूंगी। 3 फंदे उल्टे बुनने के बाद अब 16 फंदे बिल्कुल सीधे बुनने हैं, आपको कुछ भी नहीं करना। 16 फंदे बिल्कुल सीधे बुन लीजिए। अगेन मैंने लास्ट में 3 उल्टे रखे और सीधा फंदा। आपको यही करना है। फर्स्ट रो आपकी ऐसी है, आपको 16 फंदे सीधे करना, 3 से उल्टे बनने पाएगी। और बैक की सिलाई सेम वही उल्टी ही है, तो मैं आपको बताऊँगी। ये जो मेरे बस उल्टे फंदे किए उनको सीधे बनना है। धागा आगे करके ये जो मैंने 3 फंदे उल्टे किए हैं सीधे में, वो यहाँ पे ये सीधे बनना है। जैसे बाकी सारा उल्टा ही बनना है, ऐसे बुनते हुए आना है। गाइस, अब देख सकते हैं मैंने फर्स्ट रो और बैक की सिलाई कंप्लीट कर ली है। यहाँ देख सकते हैं इस टाइप का होगा आपका भी। अगेन आपको वही करना है, 3 उल्टे। फंदे उल्टे बुन के सीधा ही बुनना है, कुछ नहीं करना है इसमें। ये वाली रो भी आपकी ऐसी सीधी ही जाएगी, तो इसे ऐसे ही कंप्लीट कर लीजिए इस रो को। और बैक की सिलाई भी सेम जो मैंने आपको फर्स्ट रो में बताई थी वैसी ही करनी है। गाइस, आपको करना क्या है, अब मैंने देखिए एक सिलाई सीधी, एक सिलाई उल्टी, एक सिलाई सीधी, एक सिलाई उल्टी, 4 सिलाई कंप्लीट कर ली है। आपको भी ऐसी 4 सिलाई कंप्लीट करनी है। उसके बाद आपको करना क्या है, मैं बताती हूँ आपको करना क्या है। वही जो हम करते आ रहे हैं, पहले 3 फंदों को उल्टा बुन लीजिए और फिर उसके बाद आपको यहाँ 4 फंदे लेने हैं। तो जो 4 फंदे हैं, ये 4 फंदे ऐसे पीछे को कर लीजिए। मैंने एक एक्स्ट्रा सिलाई ली है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये 4 फंदे मैंने पीछे कर लिए और जो आगे के 4 फंदे उन्हें बुन लीजिए सीधे। तो ये 4 फंदे मैंने बुन लिए। अब जो मैंने पीछे को निकाले हैं, अब मैं उन्हें बुनूंगी। तो जो पहले फंदे थे उनको पीछे करके जो बाद के फंदे हैं 4 उन्हें बुनना है पहले, फिर अब इसे बुनना है। ये बुन के अगेन जो ये 4 फंदे हैं मैं इन्हें सिलाई पे उतारूंगी। सिलाई पे उतारने के बाद ये 4 फंदे जो बचेंगे इन्हें आगे को करना है। हमने पहले पीछे को किया, अब की बार हम आगे को निकालेंगे और इन्हें बुन लीजिए। तो ये बुन ले पीछे वालों को पहले। ये 4 फंदे मैंने बुन लिए हैं। अब जो ये मैंने छोड़े हैं आगे को, अब इसे बुन लीजिए। तीन और ये लास्ट 4। ये कुछ इस टाइप से दिखेगा आपको। ये इस टाइप का हो गया। अब अगेन जो ये उल्टे फंदे हैं इन्हें बुन लीजिए
और बैक की सिलाई वही सेम है जो हम करते आ रहे हैं, अब तक वही करेंगे। सो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। ये जो हम उल्टे हैं हमेशा बैक की साइड से हम इनको सीधा बुनते हैं, सो आपको वही सीधा बुनना है। सो गाइस आप देख सकते हैं मैंने बैक की सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब कंप्लीट करने के बाद ये कुछ इस टाइप का दिख रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ इसके बाद आपको करना क्या है। सो गाइस मेरी 5th और 6th रो कंप्लीट होगी डिज़ाइन की। सो ये जो अब हम आपको 7th रो बताती हूँ इसकी। सो आपको करना क्या है, सेम वही इनको उल्टा वो बुनते आना है। सो उल्टा बुनने के बाद आपको करना क्या है, अब जो ये 4 फंदे हैं इन्हें तो आप सीधा बुन लीजिए। जो स्टार्टिंग के 4 फंदे उन्हें सीधा बुन लीजिए। सो आप देख सकते हैं मैंने सीधे बुन लिए हैं। अब जो ये फंदे हैं, अब मुझे ये डिज़ाइन का ये वाला पोर्शन बनाना है। ये देखिए ये पोर्शन बनाना है। सो इसके लिए क्या करना है आपको, सो आपको करना क्या है, पहले आप ये जो 2 फंदे हैं इन दोनों को एक संग बुन लीजिए। अगेन धागा आगे कीजिए, फिर इन 2 फंदों का एक कीजिए। अगेन धागा आगे कीजिए और जो 2 फंदे हैं इन्हें साथ बुन लीजिए। अगेन धागा आगे करके ये 2 फंदों को साथ बुनना है और अगेन धागा आगे करके ये लास्ट के 4 फंदों को बुनना है। सो गाइस ये 16 फंदे का डिज़ाइन है, तो ये 4 और 4 तो यहाँ है, ये 8 हो गए, बीच में 8 फंदे। सो उनको इस टाइप से मारना है, कभी मारना है और बढ़ाने भी है, ऐसे जाली टाइप का निकालना है। सो मैंने यही किया, पहले मैंने 2 फंदों का एक करके एक जाली निकाली, फिर 2 फंदों का एक करके जाली, फिर 2 फंदों का एक करके जाली और फिर 2 फंदे और लास्ट में एक और जाली। सो ये कितने फंदे हो जाते हैं, 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 फंदे फिर से रेडी हो जाते हैं। अब आप देखिए कैसे होता है। सो ये जो आपने किया अभी, उसके बाद फिर अगेन वही उल्टा बुनना है 3। सो उल्टा बुनने के बाद बैक की सिलाई वही सेम है, कुछ नहीं करना, बस उल्टा उल्टा बुन के आना है और जो उल्टे फंदे इनको सीधा करना है। सो गाइस आप देख सकते हैं मेरी 7th सिलाई और 8th सिलाई कंप्लीट हो चुकी है और डिज़ाइन दिखने लग गया है, आप देख सकते हैं। सो मैं अब गिनाऊँ आपको कितने फंदे मेरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16। सो आप देख सकते हैं मेरे 16 फंदे बिल्कुल कंप्लीट हैं। आपको यही करना है सेम। सो अब मैं आपको बताती हूँ 9th सिलाई। सो 9th सिलाई में आपको करना क्या है, अब इसको चेंज करेंगे हम। तो जो डिज़ाइन में हमने बीच में जो डिज़ाइन निकाल रहे हैं ना, उसमें 1-2 बार अलग मतलब चेंजिंग होते रहते हैं बीच बीच में। सो मैं आपको बताती हूँ कैसे। अगेन आपको वही 4 फंदे सीधे बुनने हैं। तो 4 फंदे बुनने के बाद जो हमने यहाँ पे ये 2 फंदे पिछली बार मारे थे, अब की बार हम पहले धागा आगे कर लेंगे और इन 2 फंदों को मारेंगे, इन 2 फंदों का एक करेंगे, फिर अगेन धागा आगे करके इन 2 का एक करेंगे, अगेन धागा आगे करके इन दोनों का एक होगा, एंड धागा अगेन इन दोनों का एक होगा। और अब की बार आप देख सकते हैं कितने फंदे हो चुके हैं यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 फंदे हो चुके हैं मेरे। अब देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 फंदे हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे जाली नहीं डालूंगी, इसको सीधा बुन लूँगी, इसमें कोई जाली नहीं। सो अब इसको सीधा ही बुन लीजिए 4। सो आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे दिखना शुरू हो चुका है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। सो अगेन आप वही उल्टा 3 फंदे उल्टे और ये मेरी 9th रो कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं 9th रो बिल्कुल कंप्लीट हो। 10th रो बैक की है, वो तो आपको पता ही है कैसे करना है। सो गाइस 10th सिलाई कंप्लीट होने के बाद डिज़ाइन दिखने लग गया है। तो आपको यही करना है, पहले यहाँ पे जाली नहीं डाल के यहाँ तक मतलब पहले 2 का 1 करके जाली डलेंगी, लेकिन दूसरी बार में यहाँ से जाली डलेंगी और लास्ट में जाली नहीं डलेगी। अब आप देखिए फिर से मेरी 11th सिलाई मैं कैसे करती हूँ। सो अगेन आपको वही करना है, 3 फंदे बुनने हैं और फिर ये 4 फंदे बुनने हैं सीधे।
सो 4 फंदे के बाद हमने यहाँ जाली डाली थी। अब की बार हम इन दोनों को मार देंगे और जाली नहीं डालेंगे आगे करके। फिर धागा आगे करके इन दोनों को बुनना है एंड फिर धागा आगे करके इन दोनों को एक करना है। अगेन धागा आगे करके इन दोनों का एक करना है और अब लास्ट में धागा आगे करके इसके साथ इन 4 फंदों को साथ में बुनना है। सो गाइज यही है सारा प्रोसेस। इस चीज़ को ऐसे ही करते जाना है, फिर आपको आपका डिज़ाइन दिखने शुरू हो जाएगा, जैसे मेरा दिखने लग गया है। अगेन बैक की सिलाई। सो ये मेरी कंप्लीट हो चुकी है रो। और सो गाइज मेरी 11th रो कंप्लीट हो चुकी है और 12th रो बैक की है। मैं आपको नहीं बताऊंगी, सो आपको वही करना है, आपको पता है क्या करना है। सो 12th रो के बाद सो गाइज ये 12 सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब 13 सिलाई जो मेरी आखिरी है इसमें, इसके बाद 13 सिलाई के बाद ये जो बीच का डिज़ाइन है ये बंद हो जाएगा। सो ये 13 सिलाई मैं बताती हूँ, वही करना है आपको सेम, 3 उल्टे और ये 4 सीधे। अगेन अब यहाँ जाली डलेगी, धागा आगे करके इन दोनों को मारना है, इन दोनों का एक करना है। अगेन धागा आगे करके इन दोनों को एक करना है। अगेन धागा आगे करके इन दोनों का एक करना है। अगेन धागा आगे करके इन दोनों का एक करके 4 सिलाई सीधी बुन लीजिए। सो 13 रो ये कंप्लीट हो गई है। अब लास्ट में ये 3 उल्टे हैं। सो 14 रो बैक की है जो मैं आपको नहीं बताऊंगी। सो गाइज ये मेरी 13 और 14 सिलाई भी कंप्लीट हो चुकी है और डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। सो यही सेम यहाँ भी बन चुका है। अब आपको करना क्या है, 14 सिलाई के बाद जो 15 सिलाई जो जाएगी उसमें आपको इसको चेंज करना है। सो बताती हूँ को करना क्या है 15 सिलाई में। सो आपको करना वही है सेम, ये 3 फंदे बनाने हैं उल्टे और ये जो 4 फंदे थे अगेन सीधे। और ये पूरी रो ऐसी ही सीधी बुननी है। अब ये सारे फंदों को सीधा बुन लेना है आपको सेम वही, जैसे ये पूरी रो से बिल्कुल सीधे बुन के कंप्लीट करके बैक की सिलाई में भी सेम उल्टा ही बुनना है। सो 15 रो और 16 रो ऐसी ही हैं। सो आप देख सकते हैं मैंने सीधा बुन के पूरी 15 रो कंप्लीट कर दी है और 16 रो बैक की है। सो 17 रो बैक की कंप्लीट करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का हो जाएगा। 17 रो स्टार्ट होगी। जो 17 रो में करना क्या है, आपको इसको चेंज करना है, जैसे हमने यहाँ स्टार्टिंग में किया था चेंज, और वही चेंज यहाँ करना है हमें। सो अगेन आपको 3 फंदे उल्टे बुनने हैं, फिर से 3 फंदे उल्टे बुनने के बाद ये जो पहले 4 फंदे हैं ना उन्हें सिलाई पे उतार लीजिए। सो इनको पीछे कर देना आपको और जो ये आगे के 4 फंदे उन्हें बुनना है। सो ऐसे बुनना है, 1 2 3 4 फंदे बुनने के बाद जो हमने पीछे फंदे निकाले हैं उन्हें बुन लीजिए। सो इन 4 फंदों को बुन लीजिए फिर से। चार फंदे के बुनने के बाद अगेन आपको ये 4 फंदे हैं स्टार्टिंग वाले उन्हें उतार लीजिए फिर से। उन्हें उतारने के बाद उन्हें आगे कर लीजिए और जो पीछे के 4 फंदे उन्हें बुन लीजिए। सो 1 2 3 और 4, ये 4 फंदे बुनने के बाद जो उतारे हुए फंदे हैं इन्हें बुन लीजिए।
अगेन फिर आपको वही 3 उल्टे फंदे करने हैं। सो आप देख सकते हैं ये इस टाइप का दिखने लग जाएगा। सो ये 18 बैक की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है आपकी। सो आप देख सकते हैं बैक की सिलाई के बाद ये कुछ इस टाइप का दिखने लग गया। अगेन आपको वही करना है जो हमने यहाँ किया, ये बीच में जाली और 2 फंदे मार के सेम वही यहाँ पे करना है अब इस सिलाई में। सो ये डिज़ाइन ऐसे ही बढ़ता जाएगा आगे। सो ये देखिए इस टाइप से ही ये बढ़ता जाएगा और ये बहुत अच्छी लाइन ऐसे एक चोटी जैसी बनती हुई जाती है ऊपर को। सो आपको यही करना है आगे सारा प्रोसेस जो मैंने यहाँ बताया, आगे आपको यही करना है। इसको चेंज करके बाद फिर अगेन चेंज करके ये ऐसे डिज़ाइन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए सबके साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।